नमस्कार फ्रेंड्स। दिमाग में एक विचार आया कि जब हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं। तो इसको हमने कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया है। स्टेजेस इस तरीके से वर्क करती है, जैसे हमने कोई बिजनेस या कोई भी काम शुरू किया। शुरुआत में क्या होगा, हो सकता है हमारा काम चल जाए या हो सकता है हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़े। कई बार कुछ लोग जो भी काम करते हैं अचानक से लॉटरी सी लग जाती है, तो बहुत जल्दी काम वर्क करने लगता है और वो सक्सेस हो जाता है। तो अगर हम इस स्टेज से जहां से हमने चालू किया है काम, तो वहां से हमारी दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता सक्सेस की तरफ जाता है और एक रास्ता अनसक्सेस की तरफ जाता है। तो जो सक्सेस की तरफ जाता है तो वो रास्ता सक्सेसफुल हो गया, आप सक्सेस हैं, चल रही है कहानी। दूसरा रास्ता जो अनसक्सेसफुल का रास्ता है, उसमें 3 स्टेजेज आती है। जो पहली स्टेज आती है उसमें आदमी के अंदर आता है फ्रस्ट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टू स्टेज। यानी इंसान कुछ ही काम को करने की कोशिश करे जा रहा है, लेकिन उसके अंदर इतना फ्रस्ट्रेशन आता है जब वो काम नहीं चलता, फ्रस्ट्रेट होकर के वो छोड़ता है, छोड़ो यार। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन स्टेज है, तो इंसान कुछ उसमें चेंजेस करता है, कुछ नए नए आइडियाज लाता है, सोचता है इसको इस तरीके से करते हैं, अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं, कुछ और भी तरीके के कुछ भी कर सकता है जो भी उसके दिमाग में आता है। अब जब ये सब चीजें आती हैं तो इंसान उस फ्रस्ट्रेशन स्टेट से उभर के आता है। जब फ्रस्ट्रेशन स्टेट से वो उभर के आ जाता है फिर वो काम करने की कोशिश करता है, मन लगाता है, खूब मेहनत करता है। लेकिन उसके बाद भी जब उसका काम नहीं हो पाता, उसके बाद भी वो उस काम में अटक जाता है, तो फिर एक स्टेज आती है डिप्रेशन की स्टेज। यानी इंसान सोचता है कि अब क्या ही हो सकता है, अब रहने देते हैं। वो डिप्रेशन में चला जाता है, सोचता है अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं गलत फंस गया, मैंने ये गलत डिग्री कर ली या गलत बिजनेस चूज कर लिया। इस तरीके के बहुत सारे ख्याल आते हैं उसके दिमाग में। इसके बाद भी फिर इंसान, कुछ लोग मिलते हैं उसको, फ्रेंड्स मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, रिलेटिव्स मिलते हैं, जो उसको मोटिवेट करते हैं। इस स्टेज में इंसान को मोटिवेशन की जरूरत है। फ्रस्ट्रेशन स्टेज में मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। फ्रस्ट्रेशन स्टेज में वो सेल्फ मोटिवेट हो जाता है, बट डिप्रेशन स्टेज में इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होती है। उसको अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स के, अपने पेरेंट्स के साथ की जरूरत होती है। जब उनको इनका सबका साथ मिलता है, जब ये साथ खड़े होते हैं, अरे यार शुरू कर, दोबारा से कर, हो जाएगा, तब जब इंसान उस चीज को दोबारा शुरू करता है नए आइडियाज के साथ, नए तरीकों के साथ, हो सकता है अपनी शॉप चेंज कर ले, अपनी दिशाएं चेंज कर ले, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे तरीके से वो अपने तिकड़म लगा करके वो उसको दोबारा शुरू करता है वर्क को। अब जब वो दोबारा वर्क को शुरू करता है, तब उसके बाद अगर वो फिर से अनसक्सेस हो जाता है, तब एक आखिरी स्टेज आती है जिसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है इंसान डिप्रेशन से बहुत नीचे पहुंच जाता है, जो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं चाहूंगा वो स्टेज के बारे में आप ना सोचें और वहां नहीं जाएं। जो मैं स्टेज आगे बताने वाला हूं, आप उस स्टेज की तरफ मुड़े। तो मैं तीसरी स्टेज जो अपनी तरफ से मानता हूं, दैट इज लेट गो स्टेज। लेट गो मतलब होता है जाने देते हैं। जब हम डिप्रेशन के बाद वर्क करना शुरू करते हैं, सारे तिकड़म भिड़ा देते हैं, उसके बाद भी जब वो काम नहीं होता या वो चीज नहीं कर पाते, तो ये आता है हमारे पास कि उसको लेट गो करते हैं, जाने देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। वो तरीका, बिजनेस,
पढ़ाई, वो वाली चीज को छोड़ देते हैं। लेट्स डू अनदर थिंग यार। कोई नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग करते हैं, या कोई दूसरा पार्ट करते हैं, कोई दूसरा बिजनेस करते हैं। तो ये जो तीसरी स्टेज है, इस स्टेज में आप लेट गो ही करें, किसी और रास्ते में नहीं जाए। तो हमने देखा कि अगर हम किसी वर्क को करते हैं तो हमारे पास जब हम स्टार्ट करते हैं तो दो रास्ते हैं, या तो हम सक्सेस होंगे या अनसक्सेस हो जाएंगे। और जब हम अनसक्सेस होते हैं तो सबसे पहले हमारी जिंदगी में स्टेज आती है फ्रस्ट्रेशन। तब हमें सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत होती है। उसके बाद भी अगर हमारा काम नहीं होता, हम दोबारा शुरू करते हैं फ्रस्ट्रेशन के बाद, और फिर भी हमारा काम नहीं होता, तो फिर आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में हमें सपोर्ट की जरूरत होती है, हमारे खुद के सपोर्ट की, हमारे दोस्तों के सपोर्ट की, हमारे पेरेंट्स के सपोर्ट की, हमारे रिलेटिव के सपोर्ट की, हमारे पर्सनल क्लोज एसोसिएट्स के सपोर्ट्स की जरूरत होती है। और उसके बाद जब हम वर्क करते हैं, तब इंसान जो रास्ते पे आजकल जाने लगा है, वो रास्ते को मैं बोलूँगा कोई नहीं जाए। और हमारी जो कही हुई है तीसरी स्टेट, जिसको हम बोलते हैं लेट गो स्टेट, आप उस लेट गो स्टेट में जाएं। लेट गो के बाद हमारे पास अगेन एक नया रास्ता आएगा, और उस रास्ते से आप दोबारा शुरू करेंगे तो फिर आपके पास वही आएगा, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल। तो आप इस बार दोबारा सक्सेस होंगे। अगर अनसक्सेसफुल होते हैं तो फिर वही लेट गो स्टेट तक पहुंचे और फिर शुरुआत करें। इस तरीके से जीवन चलता रहता है। जीवन बहुत बहुमूल्य है, अमूल्य है, और आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर जो स्नेह है वो भी बहुत अमूल्य है। तो जो लेट गो स्टेज है उसको ही अपनाएं, किसी और स्टेज को नहीं अपनाएं।